ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 30 मई 2022 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि है 30 मई 2022 को है, सोमवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी चीजें कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से अर्पित करनी चाहिए, और वट वृक्ष की पूजा में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन में उन्हें सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए कौन सी वस्तु विशेष रूप से आज हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा कुछ बहुत ही जरूरी प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में भी आए हुए हैं, जैसे कि बाज का पंखा अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, बाएं से दाएं तरफ या दाएं से बाएं तरफ परिक्रमा करें, और दान हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए। तो आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही इन प्रश्नों के बारे में भी बात करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में कि हमें वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाइए और स्नान इत्यादि कर लीजिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वैसे आज के दिन नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास नए वस्त्र ना हो, मतलब नई साड़ी ना हो, कोरी साड़ी ना हो, तो ऐसे में आप अपनी पुरानी साड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो साड़ी आपने कभी पीरियड्स वगैरह में ना पहनी हो, मतलब शुद्ध हो वो साड़ी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज आपको अपनी शादी वाली जो लाल चुनरी होती है उसे अवश्य ओढ़ना चाहिए। आज अगर वट सावित्री व्रत के दिन परिक्रमा करते समय, पूजा करते समय उस लाल चुनरी को ओढ़कर परिक्रमा की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन 16 श्रृंगार करके अखंड सौभाग्य के लिए कामना की जाती है। तो 16 श्रृंगार कर लीजिए, मतलब एक सौभाग्यवती महिला के जो भी श्रृंगार होते हैं वो सभी श्रृंगार करके और वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो पैरों में महावर जरूर लगाना चाहिए, संभव हो तो हाथों में मेहंदी लगा लीजिए। और आज के दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है। बहुत से लोग नाक से लेकर और पूरी मांग भरते हैं, मतलब लंबी मांग भरी जाती है, और इस प्रकार से सौभाग्यवती महिलाएं जो हैं वो वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी वट वृक्ष है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर वट वृक्ष उपलब्ध ना हो घर के आसपास, आप नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है वट का वृक्ष, तो ऐसे में आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में आप वट वृक्ष की एक टहनी मंगा लीजिए। तो एक दिन पहले से ही आप टहनी मंगा कर रखिए, मतलब आज के दिन टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप पहले से ही टहनी मंगा कर रखिए अपने घर में एक गमले में लगाकर, और आज आप उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक वट वृक्ष का छोटा सा पौधा मंगाकर आप अपने घर में गमले में लगाकर उसके भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वट वृक्ष के पास जाकर वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं का वास माना गया है। तो इन सभी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए और वट वृक्ष को प्रणाम कीजिए। सावित्री और सत्यवान का मन में ध्यान करते हुए उन्हें भी प्रणाम कीजिए, और यम देवता को भी प्रणाम कीजिए। और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद वट वृक्ष की जड़ में ऐपन अर्पित करें। ऐपन क्या होता है? देखिए, चावल को पीसकर इसमें हल्दी मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है जिसे ऐपन बोला जाता है। और आज की पूजा के लिए ये जरूरी सामग्री होती है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। तो वट वृक्ष की जड़ में सबसे पहले जल अर्पित करें, उसके बाद अपने हाथों में ऐपन लगाकर और 5 जगह वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद जहां पर आपने ऐपन लगाया है वहां पर आपको सिंदूर लगाना है, और वट वृक्ष की जड़ में आपको लाल या पीला वस्त्र अर्पित करना है। तो छोटा सा लाल या पीला वस्त्र घर से लेकर जाएं, और आपके पास जो ऐपन है उस ऐपन को वट वृक्ष की जड़ में लगाकर और उसके ऊपर आप ये वस्त्र लगा दीजिए। और वस्त्र अर्पित करने के बाद आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आप शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और दीपक के लिए भी प्रश्न आता है कि दीपक हम मिट्टी का प्रयोग करें या आटे का प्रयोग करें। तो देखिए, जो भी दीपक आपके पास उपलब्ध हो, अगर आपके पास मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिट्टी का दीपक उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो वट वृक्ष की जड़ में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, उसके बाद से आप धूप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, फल या मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग अर्पित कीजिए। आज के दिन बहुत से लोग गुलगुले बनाते हैं, जैसे कि आटे और चीनी या गुड़ से मिलाकर गुलगुले बनाए जाते हैं या हलवा पूड़ी बनाया जाता है और भोग स्वरूप इसे वट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। तो आपके यहाँ की जैसी भी परंपरा है उसके अनुसार आप भोग बनाकर वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऋतु फल होते हैं, जो अभी सीजन में उपलब्ध हैं फ्रूट्स, आप उनका भोग भी अर्पित कर सकते हैं। काले चने भी हमें भोग स्वरूप में वट वृक्ष के पास अर्पित करना चाहिए। मिठाई का भोग भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। मतलब जैसी आपके पास उपलब्धता हो, आप आज विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा कीजिए। और वट वृक्ष की जड़ में ही सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या फोटो रखकर भी पूजा की जाती है। और बहुत से लोग ऐपन से ही, जो आप ऐपन लेकर जाते हैं, उसी से वट वृक्ष की जड़ में सावित्री की और सत्यवान की प्रतिमा बनाते हैं, चित्र अंकित करते हैं और उसके बाद उसी की विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आपके पास अगर फोटो या चित्र उपलब्ध हो तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो स्वयं से भी आप चित्र बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करें। सावित्री को सिंदूर अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। वट वृक्ष के पास ही सभी चीजें अर्पित की जाती हैं, जैसे कि फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, ये सभी चीजें वट वृक्ष के पास ही अर्पित की जाती हैं जड़ में। और सुहाग की सामग्री आप अपने लिए अलग से भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप दान करने के लिए भी चढ़ाना चाहते हैं तो दान करने के लिए भी अलग से चढ़ा सकते हैं। अच्छा, दान करने के लिए कैसे दान करना चाहिए, ये बहुत से लोगों का प्रश्न था। तो देखिए, आज के दिन जो दान किया जाता है, बांस के पंखे पर सभी सामग्री, जो दान की सामग्री होती है, चाहे आप फल का दान करना चाहते हैं, मिठाई का दान करना चाहते हैं या सुहाग की सामग्री का दान करना चाहते हैं, ये सभी चीजें बांस के पंखे पर रखकर अर्पित की जाती हैं। और पूजा के बाद इन सभी चीज़ों का दान किया जाता है। और दान भी बहुत से लोग किसी धोबिन को दान करते हैं। कई जगहों की ऐसी परंपरा है कि आज धोबिन को दान करना चाहिए, और कई जगहों पर ये वस्तुएं किसी ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को दान की जाती हैं। तो जैसी भी आपके यहाँ परंपरा है, आप उसी के अनुसार दान कर सकते हैं। और हाँ, जब आप दान के लिए सामग्री रखते हैं बांस के पंखे पर, तो सबसे पहले आप उस पर ऐपन लगा दीजिए और उसके बाद आप जो बरगद का पत्ता होता है वो रख दीजिए और उसके ऊपर ही आप सभी सामग्री रखकर और फिर श्रद्धा पूर्वक किसी ब्राह्मण को या धोबिन को, जैसे भी आप दान करना चाहते हैं, दान कीजिए। और जब आप वट वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से आपको वट वृक्ष में बांस के पंखे से हवा देनी होती है। मतलब थोड़ी सी देर बांस के पंखे से ही वट वृक्ष की जड़ में हवा करते हैं और फिर इस पंखे को संभाल कर रखा जाता है। घर आने के बाद इसी पंखे से अपने पति को हवा दी जाती है, चरण स्पर्श अपने पति के करे जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। और वट वृक्ष की जड़ में आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। अपने लिए साड़ी अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की आप 16 सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिछुए, पायल, ये सब चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। और इन सभी चीजों का प्रयोग आप स्वयं करेंगे। माँ सावित्री का आशीर्वाद मानकर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए, जीवन में उनको सफलता की प्राप्ति हो, इसके लिए आप अपने पति के निमित्त भी कोई न कोई वस्त्र अवश्य अर्पित कीजिए, जिसे वो बाद में धारण करेंगे पूजा करने के बाद। जैसे कि आप शर्ट अर्पित कर सकते हैं या फिर टी शर्ट भी चढ़ा सकते हैं, या चाहे तो रुमाल अर्पित कर सकते हैं, कोई तौलिया अर्पित कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग आपके पति स्वयं करें, ऐसी वस्तु अर्पित कीजिए। और विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करने के बाद वट वृक्ष की कपूर से आरती कर लीजिए। और इसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती है। तो परिक्रमा के लिए आपको चाहिए कच्चा सूत, और कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावा का प्रयोग कर सकते हैं। कलावा ना मिले तो आप कोई भी पीला धागा प्रयोग कर सकते हैं। और जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करनी है, मान लीजिए आप 5 परिक्रमा करेंगे, 7 परिक्रमा कर रहे हैं, 11, 21 या 108, जितनी भी संख्या में आपको परिक्रमा करनी होती है, उतनी संख्या में आप काले चने का प्रयोग कर सकते हैं, या चाहे तो मूंगफली के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सुहाग की सामग्री का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिंदियाँ ले लेते हैं 108 पत्ते, या फिर आप नेल पेंट का प्रयोग कर सकते हैं, या अलग अलग सुहाग की सामग्री कुल मिलाकर वो 108 हो जाती है और उससे ही वो परिक्रमा करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप जिस भी वस्तु से परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जिस जगह पर आप बैठकर पूजा करते हैं वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। पीला सिंदूर प्रयोग किया जाता है आज के दिन, तो सिंदूर जरूर अपने हाथ में रखिए। और कलावा ले लीजिए जिससे आपको परिक्रमा करनी है, मतलब कच्चा सूत या कलावा जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और परिक्रमा की गिनती करने के लिए काले चने, सुहाग की सामग्री या मूंगफली के दाने जो भी आपके पास उपलब्ध हो,
उसे लेकर आप परिक्रमा प्रारंभ करें। तो जिस जगह से आप परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं वहां पर धागा लपेट दीजिए, मतलब वहीं से धागा प्रारंभ कर दीजिए लपेटना। और फिर आप एक परिक्रमा जब पूरा कर लेते हैं तो जहां से आपने परिक्रमा शुरू की है वहां पर आकर आपको सावित्री को सिंदूर लगाना है अपनी अनामिका उंगली से, और उसी उंगली से अपनी मांग भी भर लीजिए। और चने जो आपने अपने हाथ में लिए हैं या फिर मूंगफली या सुहाग की सामग्री, जिस भी चीज़ से आप गिनती कर रहे हैं अपनी परिक्रमा की, वो एक वहां पर रख दीजिए और उसके बाद दूसरी परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार से आप जितनी भी संख्या में परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तब एक बात का ध्यान रखिए कि जो धागा आप लपेट रहे हैं, मतलब चाहे कलावा हो या फिर कच्चा सूत हो, उस धागे को तोड़ना नहीं होता है। जहां पर भी वो धागे लगे हुए हैं वहीं उस धागे को फंसा दीजिए, लेकिन तोड़कर घर नहीं लाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए। और हाँ, पूजा और परिक्रमा करते समय आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए? देखिए, मंत्र 2 हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक है ओम नमो वैवस्वताय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है ओम वट वृक्षाय नमः। तो ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपको उच्चारण में आसानी लगे उस मंत्र के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, और चाहे तो वहीं बैठकर थोड़े समय के लिए इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण होने के बाद सभी सुहागिन महिलाएं जो वट वृक्ष की पूजा कर रही होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं। तो आज के दिन एक दूसरे को सिंदूर लगाने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो अगर वहां पर सुहागिन महिलाएं हो तो आप भी उन्हें सिंदूर अवश्य लगाएं। और इसके बाद वट वृक्ष को प्रणाम करके आप अपने घर आ सकते हैं। और अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में कि बांस का पंखा अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बांस का पंखा नहीं मिलता है तो ऐसे में आप कोई दूसरा भी हाथ से झलने वाला पंखा ले सकते हैं। जैसे कि मोर का पंखा मिल जाए तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी वस्तु से बना हुआ पंखा हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ये सभी वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं, मान लीजिए आपके घर के आसपास नहीं है उपलब्ध ये सब, तो आप स्वयं से घर में भी पंखा बना सकते हैं। चाहे तो मोटा कागज जो मिलता है उसे ही काटकर आप पंखे के स्वरूप में बना सकते हैं। पंखा आवश्यक होता है आज के दिन, क्योंकि वट वृक्ष की जड़ में पंखा करना आवश्यक है, हवा करना आवश्यक है, और उसी पंखे से हमें अपने पति को भी हवा करनी होती है। तो कम से कम एक पंखा तो अवश्य ही बना लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो देखिए, अभी इस प्रकार से बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, समझना भी आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे आप जब परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप घड़ी को ध्यान कीजिए अपने मन में, और घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी चाहिए। उसी को सीधी परिक्रमा कहा जाता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये गलत परिक्रमा होती है। तो आप घड़ी की सुई की दिशा का ध्यान करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में वट सावित्री व्रत से संबंधित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं और पूजा की सभी विधि भी बताई है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।